कि दुर्गा सप्तशती वो एक दिव्य मूल मंत्र है कि जिसको सिद्ध करके आप कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यजमान का तो इसमें कल्याण है ही, लेकिन इसमें स्वयं का भी कल्याण है। तो इसमें सबसे पहले दुर्गा सप्तशती के जो 7 श्लोक हैं आरंभ में, जिसमें पूरी दुर्गा सप्तशती का उसमें सार है, तो सबसे पहले तो उसी का पाठ किया जाता है और वो तुम करते ही हो। अतः सप्तश्लोकी दुर्गा शिववाच यहाँ से आरंभ होता है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती में माता जी के 108 नाम हैं, उनको पूरा किया जाता है। उसके बाद में पाठ की विधि है। पाठ की विधि में 3 बार आचमन किया जाता है। इसमें ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः बोल करके नहीं है ये आचमन। ये आचमन है ओम ऐम आत्म तत्वम शोधयामि, ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि, ओम क्लीं शिव तत्वम शोधयामि, और नीचे फिर ओम ऐम ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम शोधयामि नमः बोल करके अपने हाथों को शुद्ध किया जाता है। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव है दुर्गा सप्तशती के पाठ पर। उसके तत्पश्चात में एक संकल्प है, इसको रोज भी कर सकते हो, नहीं तो पहले दिन तो इसको करना ही है। इसको करने के बाद में, इतना करने के बाद में फिर पुस्तक को मत्था टेक करके प्रणाम करते हैं। इसमें ग्रंथ को पूजने का मंत्र है और ये कालिका पुराण का है ये श्लोक। मार्कंडेय पुराण में भी इसका वर्णन किया गया। ओम नमो देव्यै महादेवी शिवाय सततम नमः। ये तो है ही 5वें अध्याय में, लेकिन इसके नीचे है वो बड़ा अद्भुत है। ध्यात्ताम देवीं पंच पूजाम कृत्वा योन्याम प्रणम्य च आधारम स्थाप मूले न स्थापिए तत्र पुस्तकम। जो मत्था टेक करके और प्रणाम करता है, माँ कृपा कर देती है, क्यों ग्रंथ में माँ समाई हुई है। ध्यान रखना, जमीन में पुस्तक नहीं रखी जाती, घुटनों के ऊपर पुस्तक नहीं रखी जाती। घुटनों के ऊपर ऐसी ग्रंथ में वर्णन है, बहुत बड़ा अपराध है, घुटनों के ऊपर नहीं रखी जाती। नीचे कोई वस्त्र बिछाइए या उसके ऊपर कोई चौकी लगाइए, नहीं तो कपड़ा नीचे बिछाइए और उसके ऊपर इस ग्रंथ को रखा जाए, तो तब इसका बहुत फल प्राप्त होता है। किसी को भी दुर्गा सप्तशती बिल्कुल कंठस्थ है। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि बिना किताब के उसको उस पाठ का फिर पूरा फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए इस ग्रंथ को जरूर सामने खोल करके रखना चाहिए। सामने एक वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर इसको रखें और फिर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है अपने आप में। ज्योत आप जला रहे हैं तो दाहिने हाथ पर रखी जाती है जला के, और पंच पात्र है वो बाएं हाथ पर रखा जाता है। आप देखो, आपके बाएं हाथ की तरफ पंच पात्र रखा जाता है। बहुत तुम्हारा गलत हो गया, उधर जाएगा। बाएं हाथ पर, जिधर तुम्हारा लेफ्ट हाथ है उधर पंच पात्र रखा जाता है। यदि ज्योत जलाई जा रही है तो उसको दाहिने हाथ पर उस ज्योत को रखा जाता है। जैसे ज्योत हमारे सामने बाएं हाथ पर, देखो ये नहीं है कि मैंने एकदम कोई तैयारी कर लिया। देखो ज्योत दाहिने हाथ पर है और पंचपात्र बाएं हाथ पर है। मैं तो अचानक ही भूल गया हूँ आपको। ज्योत दाहिने हाथ पर है और पंचपात्र ये बाएं हाथ पर है, क्योंकि बाएं हाथ की दिशा है वो ईशान कोण की है और हमेशा पानी का वास है वो है बाईं तरफ होता है, ईशान कोण में होता है। दाहिने हाथ पर होता है अग्नि कोण, अग्नि का स्थान दाहिने हाथ पर है। ये पूजा में इन सब चीज़ों को देखा जाता है तो कर्मकांड बहुत सफलीभूत होता है। तो इसके तत्पश्चात जब पुस्तक का हम पूजन कर लेते हैं, उसे वंदन प्रणाम कर लेते हैं, फिर शापोद्धार मंत्र हैं इसके। भगवान शंकर ने श्राप दे दिया है, सो सगरे ग्रंथों को श्राप लगा हुआ है। जब तक अभिषिप्त इन मंत्रों को नहीं बोला जाता है तब तक दुर्गा सप्तशती के किवाड़ नहीं खोले जाते। ये तुम्हारी किताब में पेज नंबर 17 पर है। पहले इसमें विनियोग बोला जाता है और उसके तत्पश्चात फिर इसके ये संस्कृत में ये पूरे के पूरे ये गद्य में है, ये पद्य में नहीं है, गद्य में है। और ये लगभग 2 पेजों के ऊपर इसका वर्णन किया गया है, इसको लिखा गया है। इसको पूरा करने के तत्पश्चात फिर उसके तत्पश्चात माँ को प्रणाम करते हुए विनियोग कवच का छोड़ा जाता है। कवच की बड़ी महिमा है। कवच में एक जगह लिखा है यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। यदि कोई भी दुर्गा कवच का पाठ करेगा वो जो चाहेगा उसको वही प्राप्त हो जाएगा। ये 3 है, एक है कवच है, एक अरगला स्तोत्र है और एक कीलक है। कीलक के द्वारा वाणी सिद्ध हो जाती है। गूंगा बहरा आदमी नहीं बनता, कभी भी उसको ऐसा कोई व्यवधान नहीं होता जिससे उसकी वाणी चली जाए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। जो जितने भी कथावाचक हैं इस दुनिया के, उनको कीलक मंत्र, कीलक स्तोत्र जरूर पढ़ना चाहिए। कोयल जैसी कंठस्थ तो आवाज़ हो जाती है,
और कभी भी वाणी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये कीलक का प्रभाव है। जो आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करते हैं, अर्गला स्तोत्र जिन घरों में पाठ किया जाता है, लोग गलत रास्ते का चुनाव नहीं कर सकते, घर की स्त्रियां झगड़ा नहीं कर सकती। यह है अर्गला स्तोत्र का प्रभाव है। और जो कवच है, कवच के द्वारा तो व्यक्ति काल के गाल में भी सुरक्षित रहता है। ऐसा वर्णन है कि जब तक धरती पर पहाड़ नदियां रहेंगी तब तक कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अमर रहेगा। यमराज भी उसके प्राण नहीं ले सकता जो दुर्गा कवच का पाठ करता है। भगवत कृपा से मैं करता हूँ इसका पाठ, बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है। इसको मैया जी का 3 अंग बोलते हैं। 3 तो ये हैं शुरू में, और 3 है लास्ट में, जिसको रहस्यों के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल लास्ट में एक बार आप देख सकते हैं, पन्ना पलट दीजिए पूरा, और हमेशा रहस्यों का जो उच्चारण है मौन होकर, जिसमें होठ भी नहीं लाए जाते, बगल वाला सुन भी नहीं सकता कि हम बोल क्या रहे। ये तीनों के तीनों रहस्य बहुत ज़्यादा ही अद्भुत हैं। इसमें बिल्कुल अंदर से आवाज़ निकलती नहीं है, और इसको बिल्कुल मन ही मन में, इसको देवी सूक्तम के बाद में रहस्य आता है। सबसे पहला रहस्य जिसको प्रधानिक रहस्य कहते हैं, इसकी बड़ी विशेषता है अपने आप में। पहले इसमें जल छोड़ा जाता है विनियोग का, और बिल्कुल मौन रह करके, जिसमें होठ भी नहीं हिलाए जाते, बाहर आवाज़ निकलना तो बहुत बड़ी बात है। इसको कभी माइक वगैरह पर तो इसको बोला ही नहीं जाता। पहला है प्रधान रहस्य, उसके बाद में वैकृतिक रहस्य है, दूसरे नंबर पर है। यह भी बिल्कुल मौन होकर के ही इसका भी पाठ किया जाता है। मैं कथा के माध्यम से दुर्गा सप्तशती के बारे में बहुत कुछ बोल चुका हूँ। मैं इन ब्राह्मणों के बीच में, आचार्यों के बीच में भी कुछ ये बातें निवेदन कर रहा हूँ, और ये बातें आपके इतने काम में आएंगी क्योंकि बहुत बड़े बड़े अनुष्ठानों में आप जाएंगे, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ब्राह्मण के पास योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्व पूजित है और धरती आकाश उसी के ऊपर टिके हुए। तीसरा है, उसका नाम है मूर्ति रहस्य। ये बहुत अद्भुत है, मूर्ति रहस्य। तो 3 ये और 3 वो, इन दोनों को मिलाकर ये माँ भवानी के, भगवती के 6 अंग हैं। इनमें से यदि कोई एक भी छोड़ देता है तो माँ को इतना कष्ट होता है जैसे हमारे शरीर में से किसी ने एक अंग काट दिया हो। जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले हैं, ये मैया जी के 6 अंग हैं। जो इन 6 अंगों का पाठ नहीं करेगा दुर्गा सप्तशती के समय पर, कहीं न कहीं प्रकृति उसके किसी न किसी अंग को खंडित कर देगी। ये बिल्कुल पक्का है, पक्का और बिल्कुल पक्का है। ये मैं डराने वाली बात नहीं कह रहा हूँ।